देखिए दीपक जी, बहुत साफ है। जो रुख है, 4 मई को रिजल्ट आया और उसके बाद से ही टीएमसी का कुनबा बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का कुनबा धीरे धीरे ढहा, श्रीनाथ शिंदे और तमाम लोग अलग हुए। एक नाथ तो शिंदे। बहुत, हाँ, एक श्रीकांत नाथ उनके शिंदे। बेटे हैं। तो उनका बेटा है, हाँ। तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अगर टीएमसी का एक बड़ा कुनबा इसी तरीके से अलग होता हुआ दिखे। क्योंकि 60 विधायक 80 में से पहली मीटिंग में गायब रहे जब विधायकों की बैठक बुलाई ममता बनर्जी ने। 60 तो बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ 20 आए। ऊपर से अब लोग मुखर हो रहे हैं, ऋतुपत बैनर्जी हो, संदीपन साहा हो। ऋतुपत बैनर्जी का हालांकि हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका एक ही रहा है। ऋतुपत बैनर्जी पहले सीपीएम में थे, वहां से टीएमसी में आए, और अब चाहे अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे बाहर से सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, जो भी उनकी कहानी है। लेकिन ऋतुपत बनर्जी को एक बड़ा पक्ष विपक्ष का नेता बनाना चाहता है। वो पक्ष ये चाहता है कि ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा ने जो फ्लैग किया था विपक्ष के नेता के खिलाफ, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर, उस पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। निकालना सॉल्यूशन नहीं है। आप साहब डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक रहिए। तो मुझे टीएमसी के एक प्रवक्ता ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत हंसते हुए कहा, ओम प्रकाश जी, आप तो जानते ही हैं जब जहाज डूबने लगता है तो क्या होता है, सबसे पहले कौन लोग भागते हैं। तो वही कहानी है, मतलब उसने कह दिया कि साहब हमारा जहाज वहां नहीं, पे यहाँ डूब चूहे रहा नहीं है। भाग रहे हो प्रकाश जी, यहाँ विधायक भाग रहे हैं, सांसद भी भाग रहे हैं। सर, जो लोग नाव पे सवार है वो लोग भाग रहे हैं। चूहे की बात तो कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे नहीं, हैं नाव पे जहाज जो लोग डूबता है सवार तो है वो भाग चूहे भागते हैं सबसे पहले। रहे कहावत यह है। हैं। तो मोर और लेस उसका इशारा ये था कि साहब हमारी पार्टी में वाकई स्थिति बहुत विकट है, खराब है, और पार्टी जल्द ही कुछ बड़े धड़े में नजर आएगी। दीपक जी, यहाँ बल्कि इंटरेस्टिंग है आपसे समझना कि आप बीजेपी उन लोगों को से बाहरी सपोर्ट भी ले पाएगी, नहीं, क्योंकि क्यों इन्हीं लेने लोगों की के बिना, जरूरत। ना ना ना। इन्हीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 3/4 बहुमत है। 294 कुल विधायक है विधानसभा के अंदर, उसमें से 207 भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय 208, जनता हाँ। पार्टी तो इनको चिमटे से भी नहीं छुएगी पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर। लेकिन आगे क्या खेल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और दिन। आज हम सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात कर लेते हैं। तो जो अभी का मूव है वो ये है कि अभी तक जो दावा है ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ और संदीपन साहा के साथ, कल उन्होंने एमएलए हॉस्टल जाके कई सारे एमएलए से मुलाकात की। कई सारे एमएलए उनकी टच में हैं। और जो ऑफिशियल फिगर था दोपहर तक का वो 52 एमएलए का था। 80 में से अगर आपको पार्टी को साफ साफ तौर पर तोड़ना है तो ऐसे में आपको 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। तब आपका 2/3 होगा। तो मेरे ख्याल से ये 1-2 विधायक हैं। 60 विधायक अनुपस्थित रहे थे संडे वाली जो कालीघाट के घर में ममता बनर्जी की जो मीटिंग हुई थी। तो 60 में से 54 बड़ी आसानी से मैनेज हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर वो विधायक है जिनको बुलाने के लिए, जिनसे बात करने के लिए लगातार ममता बनर्जी ने कोशिश की। या तो इनके मोबाइल फोन बंद जा रहे थे या इन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के फोन को उठाया तक नहीं। ये विपरीत परिस्थितियां हैं। कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनको ममता बनर्जी बुलाना चाहती थी आज के धरने के अंदर। लेकिन आए कितने लोग, जानकर आपको आश्चर्य होगा। टोटल 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। आज ममता के साथ कितने पहुंचे इस धरने के अंदर? दो। कितने दो, विधायक पहुंचे? 7। तो ये दिखाता हाँ। है कि ममता बनर्जी का कंट्रोल अब पार्टी के ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब बड़ा दीपक जी, सवाल, इंटरेस्टिंग दूसरी बात है। क्या भार एक एक मिनट में एक लाइन खत्म कर लूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको इंजीनियर कर रही है? मैं आपको ये कह दूं, ये जो हुआ है ना, स्वतः स्फूर्त हुआ है। पहले दिन कुछ विधायकों का कम होना, उसके बाद कुछ विधायकों का कम होना, उसके बाद कुछ विधायकों का कम होना, ये लगातार बढ़ता रहा है टीएमसी के साथ। और आखिरी दिन जब 60 हो गया और जो पहली चिट्ठी जो दिक्कत हुई ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा के साथ, वो ये कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नया लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। उसके लिए एमएलए से सिग्नेचर लिए गए
और ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन संदीपन साहा साहब। ने स्पीकर के सामने यह आरोप लगाया कि इसमें से कई सारे एमएलएस के सिग्नेचर फर्जी हैं। और जिसके जी। बाद जो है एक सीआईडी की इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, जिसके बाद सीआईडी 2 बार अभिषेक बैनर्जी के घर जा चुकी है। इसका आरोप भी उन्होंने अभिषेक बैनर्जी और उनके साथियों पर ही लगाया है, जिसके बाद इन दोनों को निकाला गया। जब ममता बनर्जी ने इन दोनों को निकाल दिया तो अब इनकी विधायकी तो जाएगी नहीं। तो ये खुलकर पार्टी को तोड़ने की सार्वजनिक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी से भी ब्राउनी पॉइंट ये चाहते होंगे, इसमें किसी भी हर हर नेता यही चाहेगा। लेकिन हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी इनको अपने साथ मिला लेगी? एकनाथ शिंदे से ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। बीजेपी इनको विधानसभा में एक अलग दल के तौर पे मान्यता देने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन आगे लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, आपको पता है यहाँ पर नंबर्स की जरूरत दीपक जी, भारतीय जनता दीपक जी, पार्टी को है। मैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इनको मैनेज करती है, ये बड़ा देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। मैं आपको मैं ये भी आंकड़ा बता दूं कि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस के, वो 29 है, 29। इसमें से 20 जो हैं वो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके मैं जिक्र आज तो नहीं करूंगा। राज्यसभा में 13 है, इसमें से 6 लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वर्टिकल स्प्लिट होने वाली है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस असली तभी बन पाएगी जब जो बागी गुट है या संदीपन साहा या ऋतुव्रत बैनर्जी है, जो असली तृणमूल कांग्रेस का बाद में दावा करेंगे, वो पार्टी के पदाधिकारियों के भी 2/3 लोगों को तोड़ ले, क्योंकि उसी के आधार पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना दीपक मिलेगी जी, यहाँ और पे अजीत गेम पवार क्या को था? एनसीपी। दीपक जी, यहाँ गेम दैट्स क्या था सिंबल। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, कि लोकसभा में, राज्यसभा में इस समय एनडीए की सरकार को, बीजेपी की सरकार को समर्थन चाहिए। आपको पता है, दोनों बिल जिसपे वो मात खाए हैं उसको वो दोबारा मानसून सेशन में लाना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं। क्या ये गेम प्लान बीजेपी का हो सकता है एज पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्योंकि उनको एमएलए की जरूरत नहीं है, 208 उनके पास इनफ टू इनफ है। 207। अपोजिशन में जिसको खड़ा दो अपोजिशन में जिसको खड़ा होना है वो अपोजिशन में खड़ा हो, जिसको अपोजिशन लीडर बनना है बने। ममता बनर्जी के फेस के अलावा कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है, ये उनका हेडेक है। बीजेपी का इसमें लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट की जरूरत है और कई बिल्स पे हैं। तो आपको लगता, आपको कहीं इसमें बीजेपी के प्लानिंग की बू आती है, या आपको सही में लगता है या स्वतः स्फूर्त है? क्योंकि इतना आसानी से एमएलए के चुनाव होने, खत्म होने के 1 महीना भी नहीं हुआ है। आज 2 तारीख है, 2 जून है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, और टीएमसी में इतनी बड़ी टूट की संभावना नजर आ रही है। जब ममता बनर्जी के सभाओं में लोग न जाए, उसके बुलाने पे विधायक न जाए, एमपी न जाए, तो ये बड़ा तो है ही है। ना, बिल्कुल बड़ा है। और देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति कमोबेश इस तरीके की है कि वहां के जो नीचे के वर्कर हैं और एमपी एमएलए हैं, वो समय के साथ अपना पाला बदलते रहते हैं। देखिए, टीएमसी की एक और प्रॉब्लम है, टीएमसी कोई वैचारिक पार्टी नहीं है, टीएमसी का कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है। कुछ कांग्रेस से निकले हैं, कुछ लेफ्ट से निकले हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, इसलिए टीएमसी के साथ है वो। मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी समर्थन की जरूरत है, अपने बिग टिकट रिफॉर्म्स को, और खासतौर पर जो डिलिमिटेशन बिल है और वन नेशन वन इलेक्शन बिल, इसको पास कराने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। असली तृणमूल कांग्रेस जो है वो बन जाएगी, वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगी, यहां पर सरकार के खिलाफ रहेगी, लेकिन मुद्दों आधारित पर सरकार को समर्थन वो दे देगी। तो तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपी अगर टूट जाते हैं और मुद्दों के आधार पर सरकार को समर्थन देते हो, कहेंगे महिला आरक्षण तो बहुत अच्छी चीज है, डिलिमिटेशन महिला आरक्षण के लिए होना चाहिए, हम सरकार के फेवर में वोट करेंगे, सरकार का काम हो जाएगा। राज्यसभा में भी ऐसा होगा, पश्चिम बंगाल में विरोध करते रहेंगे। और आपको पता है, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपके 4 काम भी होते हैं भाई। आपके 4 काम होते हैं, आपकी 4 सिफारिशें मानी जाती है, आपकी 4 कंपनियों को फायदा मिल जाता है। तो पॉलिटिक्स में ये गिव एंड टेक तो हमेशा से चलता रहा है। ये भी मत भूलिए कि डीएमके, जिससे अब राहुल गांधी ने अपना नाता तोड़ लिया है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी अप्रोच कर चुकी है। और डीएमके का ये भी कहना है कि मुद्दों के आधार पर हम जो है सपोर्ट इशू कर टू सकते हैं, इशू जो है सपोर्ट कर हम सकते हैं, सरकार यस। को सपोर्ट कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पीजू पटनायक करते थे।
हाँ बिल्कुल, बीजू नहीं, नवीन पट्टनायक, बीजू पट्टनायक जी नवीन को पटनायक, सॉरी, मतलब नवीन स्वर्ग पटनायक की पार्टी सिधारे बहुत बीजेडी, बीजेडी। लंबा वक्त हो मेरा गया है। मतलब बीजेडी तो से था, मेरा मतलब बीजेडी से। ये जो विरोध है, ये अभिषेक बैनर्जी का है। कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि व्यक्तिगत तौर पर अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के पास जो जाते थे ना लोग, उनको वो कहती थी जाओ जाओ अभिषेक से मिल लो। नंबर 2 के, नंबर 1 ने नंबर 2 के पास भेज दिया। अब नंबर 2 मिल ही नहीं रहा है। नंबर 2 तरीके से बात ही नहीं कर रहा है। नंबर 2 लोगों को 4-4 5-5 6-6 घंटे बिठा रहा है। उनके पीए और पीएस जो है एमएलएस का फोन नहीं उठाते हैं। तो ये हर तरह की दिक्कत थी। लेकिन लोग अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि सत्ता थी। अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उनके भी 4 काम पड़ते थे। सरकार से सबको 4 काम पड़ते हैं, उनको भी अपनी राजनीति चलानी थी। अब जब उनको लगता है कि ममता बनर्जी के राजनीति का ये डाउनफॉल शुरू हो चुका है, ममता बनर्जी 71 की हो चुकी हैं, अगले चुनाव तक वो 76 की होंगी, और पार्टी को फिर से नए सिरे से खड़ा करने का मादा शायद इस उम्र में उनका नहीं होगा। शुरुआत की बात आप छोड़ दीजिए, वो अलग बात थी। ममता बनर्जी लड़ाका है, आज भी वो सड़क पर उतर गई। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी में वो कैपेबिलिटी है कि वो तृणमूल कांग्रेस को एक नए सिरे से शुरू कर लें? क्योंकि उनके ऊपर तो यही आरोप लग रहा था कि उन्होंने पार्टी को आईपैक के हवाले कर दिया, और आईपैक के जो टाई कोट पहने हुए लोग हैं वही एमएलए और मंत्रियों को इस तरह से हड़काते थे कि एमएलए, मंत्री और एमपी भी अपने आप को जलील महसूस करते थे कि हम इतने नहीं नहीं, वोटों के इसमें तो साथ डाटा जीत भी है गए। ना दीपक जी, डाटा भी है कि 74 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का आपने टिकट काटा, उसमें 51 सीट आप हार गए। और आपका तर्क था कि आईपैक ने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से आपका जीतना टफ है। आप सब आईपैक की बात मान के आप सिटिंग विधायकों का टिकट काटेंगे और वो सीट आप हार जाएंगे, तो हार का ठीकरा भी तो आप आईपैक पे थोपेंगे। तो जो वहां के नेता हैं, आप उनकी फिर अहमियत ही नहीं है, फिर तो आप किसी बिल्कुल, एजेंसी और की बात मान रहे बिल्कुल, हैं। और आईपैक के साथ जाना चाहिए, प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहिए, ये सब अभिषेक बैनर्जी का ही ब्रेन चाइल्ड था। ये अभिषेक बैनर्जी का दिमाग था। वो टीएमसी को कॉरपोरेट स्टाइल में चलाना चाहते थे, ये आरोप भी लग रहे हैं। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 50 विधायक तो सुबह तक हो गए थे, 52 विधायक मुझे दोपहर में मालूम पड़ा, 54 कब तक होते हैं? ये लेटर जो है नए विधानसभा अध्यक्ष को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का स्पीकर के पास कब पहुंचता है? लेकिन आज की रात ममता बनर्जी के लिए बहुत भारी होगी, और भारी है, अभिषेक भारी बनर्जी के लिए उससे भी ज्यादा भारी। इसी तरह से हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। मैंने क्या कहा फिर से एक बार सुन लीजिए, रिकैप कर देता हूं। 80 विधायक 54 तोड़ने के लिए जरूरी है। 52 विधायक ऑलरेडी बागी गुट के, या ये कहें कि जो बड़ा गुट है जो ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ रहा है उसके साथ है। 29 विधायक लोकसभा में, 20 विधायक जो है वो इस वक्त साथ है। किसके साथ है? बागी गुट के साथ। राज्यसभा में 13 एमपी, और उसमें से 9 एमपी जो है पार्टी छोड़ने के लिए अभी तैयार बैठे हैं। तो इसी तरीके 6 एमपी, माफ कीजिएगा, 6 एमपी अभी तैयार बैठे हैं। तो इसी तरह से राजनीतिक हलकों की पल पल की खबर हम अब आपको इसी तरह देते रहेंगे। तो 4 मई दीदी गई, क्या पार्टी भी गई? यही सबसे बड़ा सवाल है। और हमारा, मेरा 2 दिनों आकलन में। और हमारा आकलन और जानकारी ये कहता है कि अब पार्टी की टूट बिल्कुल निश्चित है।